कहेंगे अमेठी छोड़ के रायबरेली? देखिए, इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो उसकी बीमारी है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि एक बारी जहाँ से वो 50 साल से सांसद, विधायक और क्या बोलते हैं, सारी उनकी फैमिली जीती हुई है अमेठी से। तो अब उसके बाद उन्होंने एक लाइन में एक बारी हार जाने के बाद, भाई तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुमने मुझे हरा दिया, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, खत्म हो गई बात। स्मृति ईरानी जी कहते हुए नजर आ रही है कि उनको डर लग रहा है, वो डर से भाग गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, स्मृति ईरानी जी से टक्कर की बात नहीं, ये खाली सारी लड़ाई ईगो की है और कुछ नहीं है। ईगो की लड़ाई? हाँ जी, ईगो की। कैसा ईगो आ रहा है यहाँ पे? भैया, आपने हराया मुझे कैसे? हराया मुझे क्या? हाँ। अमेठी की जनता ने उनको हराया तो वो वहां नहीं जाएंगे, यही बात है। मैंने हराया तो वो नहीं जाए। नहीं जाएंगे। नहीं तो कौन, एक आदमी जो 50 साल से चुनाव जीत रहा हो, जिसकी फैमिली वहां से बिलोंग करती हो, एक चुनाव हारने के बाद उस क्षेत्र में कदम नहीं रखता, तो इसको ईगो ही बोलेंगे ना। कहेंगे राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के रायबरेली, और इस पे लगातार भाजपा की तरफ से टिप्पणी आ रही है कि वो डर गए हैं, वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? टिप्पणी कौन कर रहा है भाजपा से? प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी जी ने खुद भी कहा है। स्मृति ईरानी की हैसियत क्या है? स्मृति ईरानी की 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, आज तक नहीं दे पाई, डर के तो वो भागी हुई है। उन्हें पता है इस बार उन्हें वापसी उल्टे पैर दौड़ाया जाएगा। और दूसरी बात, जो भाजपा कहती है डरपोक डरपोक, राहुल गांधी जी को आज डरपोक ठहरा रही है, उस भाजपा के सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं। डरपोक मोदी जी हैं या राहुल जी हैं? मोदी जी अगर डरपोक नहीं है, 56 इंच का सीना है, तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? चीन को लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई? डरपोक नहीं है ना, तो दिखानी चाहिए थी ना। तो उन्होंने बोला ना, क्या बोला था? 37 सेकंड्स। आज तक गए मणिपुर? अगर डरपोक नहीं थे, अगर डरपोक नहीं होते तो जाना चाहिए था ना उन्हें मणिपुर। क्यों नहीं गए? क्यों डर लगता है उन्हें मणिपुर जाने से? बताइए, नागालैंड जाने से? मोदी जी यही कहते हैं कि अब इंडिया अलायंसेस के पास सिर्फ एक दो ही है, मणिपुर पे कहेंगे, धर्म पे कहेंगे, तो इंडिया अलायंसेस सिर्फ यही दो चीजों पे मोदी जी को टारगेट करता है। इसके सिवा भी कोई अगर पॉइंट है तो बताइए। हाँ, पॉइंट बता देते हैं। आपने इंडिया अलायंस के किस नेता के भाषण में सुना धर्म के नाम पे वोट मांगते हुए? बताइए। रुकिए, मैं और दूसरी बात, आप बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे? मेरठ से अरुण गोविल साहब खड़े हुए, अपने आप को उन्होंने राम का किरदार निभाया, अपने आप को राम दिखाने की कोशिश करी, और बकायदा प्रभु राम की तस्वीर लेके वो अपने वोट मांगने पहुंच गए। पहली चीज़। मोदी जी का बयान आप साफ साफ देख लो, ये प्रभु को 500 सालों से हमने ये टेंट में थे, प्रभु ने हमने उनको लेके आए, इसलिए हमें वोट दो। 500 सालों का वनवास हमने खत्म करा। मोदी जी ने कहा है हम लेके आए हैं प्रभु को, तो मुझे वोट दो। बिल्कुल बा, आपने पढ़े नहीं क्या बयान? आप एक तरफा पढ़ते। मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो बता रहा हूँ ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धर्म के आधार पे वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? सीधी सी बात कि अब मुस्लिमों को आपका आरक्षण दे दिया जाएगा, मुस्लिमों को आपके जो है अधिकार दे दिए जाएंगे। क्यों बोला है मोदी जी ने कि आपको? मनमोहन सिंह जी का वो बयान उन्होंने आधा अधूरा क्यों कोट करा जिसमें उन्होंने सारे अल्पसंख्यकों की बात करी थी, नॉट स्पेशली मुस्लिम? मुस्लिमों की शमशान की, कब्रिस्तान की बात किसने शुरू करी? मोदी जी की तरफ से शुरू हुई है। अब आपको डर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपके 2 भैंसें होगी तो एक भैंस खोल के ले जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देगी। कांग्रेस ने कब रोका साहब? कब रोका कांग्रेस ने हनुमान चालीसा पढ़ने से? आपको रोका, आपको रोका, आपको रोका। जितने हिंदू धर्म के वहाँ हैं, किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका? बताइए, कौन मांग रहा है? आपके सवाल का जवाब भैया कह रहे देंगे, तो इनसे मैं शुरू कर देता हूँ, रुक जाइए। 1939 इलेक्शन, कांग्रेस को 62% वोट मिले थे, ठीक है। 39 अरे रुक जाइए। 39। हाँ जी, 39-40 का जो इलेक्शन हुआ था। अच्छा, कहाँ का? 39-40 कहाँ का? यहाँ भारत का, देश का? आजाद, हाँ देश का आम आजाद। चलो, पहली करेक्शन तो मैं इनकी यहीं पे करना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत में जो पूरे देश की जो सार्वजनिक सरकार बनी थी, वो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1946 में। उससे पहले प्रांत के चुनाव होते थे। पंजाब प्रांत था, महाराष्ट्र प्रांत था, जिसे मुंबई और जिसे मद्रास कहा जाता था। उनमें अलग अलग चुनाव होते थे, और वहाँ के जो सदर होते थे उनको बाकायदा प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये शायद उसी 1939 में कन्फ्यूज है कि प्रधानमंत्री का चुनाव, जबकि जो मद्रास जिसको कहा जाता था मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें मद्रास, तमिलनाडु सारा का सारा आता था, लेकिन तमिलनाडु अलग नहीं था उस वक्त, उसे मद्रास कहा जाता था। मध्य प्रांत, जिसमें मध्य प्रदेश और इंदौर और ये सारे, मतलब पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हरियाणा, ये सारा आता था, उसको कहा जाता था। और वेस्टर्न जिसको जो कहा जाता था विंध्या, जिसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात ये सारे आते थे, तो उनको प्रोविनेंस कहा जाता। उन प्रोविनेंस के जो हेड होते थे, सदर जो होते थे, उनको उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, ना कि मुख्यमंत्री। तो अगर ये 1939 के चुनाव में अगर परेशान है सबका, बंगाल प्रोविनेंस, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देश के जो आम चुनाव हुए थे, वो तो अगर वैसे देखा जाए बाकायदा बैलेट डलवा के जनता से, तो वो 1951 और 52 में वोटिंग। लेकिन उससे पहले 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, वो कमेटियों के थ्रू हुआ था, जो 1946 से 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, और 1951 में पहले आम चुनाव तक
वो सरकार चलेगी। इन्होंने आपको करेक्ट तो कर दिया। नहीं कंप्लीट करने दिए, मेरी बात कंप्लीट होने, इन्होंने कंप्लीट होने से पहले बीच में नहीं कूद वो गए। इसलिए काट दी क्योंकि आप गलत कह जो रहे हैं। चुनाव हुए थे मैं उसी का दे रहा था कि जो वो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 62% वोट मिले थे, ठीक है। 1946 में जब बंटवारे के लिए वोट डाले गए उस टाइम कांग्रेस को खाली 3% वोट मिले थे, ठीक है। इन्होंने देश का बंटवारा किया, कोई बात नहीं। उसके बाद बकायदा उन्हीं गांधी जी के कहने पे ये मुसलमान जो थे यहाँ पे रुके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। बड़े लोग थे, कुछ फैसला कर दिया। यहाँ तो शर्मा जी से पूछो क्या बंटवारे के बाद अपने बेटे के अलावा अपने भाई के बेटे को हिस्सा देंगे? मेरे ख्याल से नहीं होगा, कोई भी नहीं देगा। आगे चलते, अरे रुक देंगे जाओ, साहब, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं मैं, अरे भैया मैं, देखो जी बंटवारे की अगर आप बात कर रहे हो, वैसे हालांकि 2024 का चुनाव चल रहा है, बंटवारे का इस वक्त कोई मुद्दा है नहीं। आज से 75 साल पुराने घाव खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, पहली चीज। लेकिन भैया इन्हें बस एक मिनट में आपको पूरा कर रहा हूँ, फिर आपकी पूरी बात। दूसरी बात, वो बंटवारा हुए हुए आज से कितने साल हो गए? 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बात को, उस मामले को हमें भूल जाना चाहिए। दूसरी बात, बंटवारे की नींव किसने रखी थी? सावरकर और जिन्ना। सावरकर और जिन्ना, सावरकर हिंदू महासभा से थे, जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी, अलग मुस्लिम लीग अपनी बना ली थी। मुस्लिम लीग बनाने के बाद उन्होंने कहा मुस्लिमों को अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। उधर से सावरकर साहब ने अपनी हिंदू महासभा बना रखी थी 1925 में। उन्होंने कहा 2 राष्ट्र का सिद्धांत होना चाहिए, हिंदू अलग राष्ट्र में रहेंगे, मुस्लिम अलग राष्ट्र में रहेंगे। तो बताओ इसमें कांग्रेस का हाथ पहले 100 साल पहले नींव किसने रखी? ना जिन्ना कांग्रेस में थे, ना सावरकर कांग्रेस में ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ने हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं था। अब आप इसी बात का जवाब चाहते हो ना, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ, कांग्रेस का हाथ होने की वजह अगर तब होता, अगर वो मुस्लिम लीग नहीं बनी होती, जिन्ना को कांग्रेस में ही रखते और जिन्ना कांग्रेस में रहते हुए इस बात का सवाल उठाते कि हमें 2 राष्ट्र चाहिए। जब उसने 2 राष्ट्र की मांग रखी, उससे पहले उनको जिन्ना की ये मंशा भाप के उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। क्या कहेंगे इस पे? क्या कांग्रेस का हाथ कहाँ पे? रुक जाइए सर, आप सर सैयद अहमद खान का बयान पढ़ लीजिए। हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने क्लियर कहा हुआ है 1963, 1967, सॉरी 1963 में 1863, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती, ठीक है। तो तब सावरकर पैदा हुए थे तो मेरे ख्याल से 5-6 साल के रहे हो, तो ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि ये सावरकर ने बात करी। अरे रुक जाइए, अब 47 के बाद आता हूँ, अब 47 के बाद आता हूँ, सुनिए। 1952 में आया हिंदू कोड बिल, ठीक है, ठीक है, हिंदू कोड बिल आया, उसमें सिख शामिल किए गए, जैन शामिल किए गए, सारे शामिल कर दिए गए, मुसलमानों को खुली छूट दे दी गई। इसको कहते हैं अपीजमेंट की शुरुआत। उसके बाद 1971 मुस्लिम 73 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, साहबानो केस आया। उसके बाद जो आया वर्शिप एक्ट, उसके बाद रुक जाइए, वर्शिप एक्ट है। उसके बाद इन्होंने जो लागू किया वो क्या, वर्शिप एक्ट के बाद ये लेके अभी फिलहाल सवाल ये उठ रहा है, ये कह रहे हैं कि और सुनिए, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, उस पे क्या? अरे उसी पे मैं बोल रहा हूँ। 4% कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का कोटा काट के मुसलमानों को दे दिया, अभी उसको कोर्ट से रद्द किया गया है, उसको कोर्ट से रद्द किया गया है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही, राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है उसको क्लियर रखते ना। उन्होंने बोला था कि हम लोगों के आर्थिक असमानता का सर्वे करवाएंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, साहबानो एक्ट दिया, इनके धर्म के खिलाफ जो बोलेगा वो करेगा। बीजेपी बोलती है कि हम जो हैं सबको समान अधिकार देंगे, तो जो समान अधिकार दे रहा है वो धर्म की राजनीति कर रहा है, और जो अलग अलग अधिकार दे रहा है वो सेकुलर हो जाता है। मतलब ऐसा गजब दोगलापन कैसे चलेगा? क्या कहें? अभी इन्होंने बात बोली कि बीजेपी कहती है हम सबको समान अधिकार देंगे। समान अधिकार की तो पोल अभी उन्होंने मोदी जी ने खुद ही खोली है कि मनमोहन सिंह जी ने फिर अगर समान अधिकार देने थे तो मनमोहन सिंह जी का बयान क्यों कोट करा कि आपकी संपत्ति छीन के मुसलमानों का पहला हक है? क्यों बोला? समान अधिकार की बात हो रही थी तो मुसलमान भी समान है, फिर क्या समस्या रहेगी बताइए? फिर आपने क्यों कोट करा उस बयान को, क्यों कोट करा? और वो भी आधे अधूरे को क्यों कोट करा, बता दीजिए। यहाँ पे भैया, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, ये कह रहे हैं कि भाजपा एसटी सबकी बात करी थी, यहाँ पे सर कह रहे हैं भाजपा धर्म के नाम पे वोट मांग रही है और कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। आप इस चीज को कैसे प्रूव कीजिए? मैं यही प्रूव कर रहा हूँ कि धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। अगर ये नहीं करती तो साहबानो क्यों आया? साहबानो कैसे आ गया? वर्शिप एक्ट कैसे आ गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे आ गया? देखो उसमें अब मैं हाँ, और अभी 4% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया, ये धर्म की राजनीति। अभी आपने एक मिनट जाइए, जो 4% आरक्षण इन्होंने कर्नाटका में मुसलमानों को ओबीसी का कोटा काट के दिया था, ये धर्म की राजनीति नहीं है। जबकि संविधान में क्लियर ही मेंशन है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये जो मतलब कांग्रेस संविधान बदल चुकी है,
संविधान के अगेंस्ट फैसले ले चुकी है, वो बोल रही है कि जी धर्म की राजनीति नहीं है। धर्म की एक सवाल आपसे, जो सवाल शायद बहुतों के मन में होगा, अगर कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है तो जो राम मंदिर 500 साल से जिसका काम रुका हुआ था वो मोदी जी ने करवा दिया। लेकिन एक मिनट लेट मी कंप्लीट गवर्नमेंट उनकी है, इससे पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, कांग्रेस भी करवा सकती थी। आज अगर आप कह रहे हैं, आज अपनी बात का जवाब दे दिया, आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि जो राम मंदिर 500 सालों से था और मोदी जी के आने से पहले गवर्नमेंट उसकी थी, कांग्रेस की, तो धर्म के आधार पे अगर राजनीति करती कांग्रेस तो मंदिर बनवा देती ना, बनवा देती। उसने तो एक धर्म को संतुष्ट करना था, नहीं बनवाया ना। जो मसला कोर्ट में चल रहा था उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छेड़ा नहीं उस मसले को, इन्होंने आते ही। और दूसरी बात, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। 10 सालों तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, 1980 से 1990 तक, जब इन्हें कुछ नहीं दिखा। उधर से वीपी सिंह साहब ने अपनी मंडल की राजनीति शुरू करी। अरे सुन तो लीजिए, हाँ मैं बता देते हैं 1990 में क्या हुआ। 1990 में उधर से मंडल की राजनीति शुरू हुई, वीपी सिंह साहब और रामविलास पासवान साहब ने अपनी मंडल की राजनीति शुरू। उधर से बीजेपी ने क्या शुरू करा, कमंडल की राजनीति। सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली, किसने निकाली? बीजेपी ने निकाली थी ना। किस मुद्दे को लेकर निकाली थी? कि राम मंदिर बनाएंगे। धर्म के आधार पर किसने उकसाया? जहां जहां से वो रथ यात्रा गुजरी उसी इलाके में दंगे हुए, उसी इलाके में फसाद हुए। इतने उत्तेजनापूर्ण उनके भाषण थे। अगर कांग्रेस 3 तलाक पे बुर्का पे अगर स्टैंड ले सकती है तो भाजपा मंदिर मस्जिद पे स्टैंड क्यों नहीं ले सकती? कांग्रेस मंदिर मस्जिद पे तो स्टैंड नहीं लेती है। क्या लिया उसने? क्या स्टैंड लिया? कांग्रेस को बुर्का पे भी प्रॉब्लम था कि बुर्का नहीं हटना चाहिए। खुद राहुल गांधी, हाँ, स्कूल्स में। सुनिए, किसी की भी बात है, अगर किसी की भी कोई भी धार्मिक आजादी है, अगर आपकी धार्मिक आजादी आपको बुर्का पहनने के लिए कहती है तो सरकार आप इसमें दखल क्यों दखल देगी सरकार इसमें? मेरी आजादी मुझे बुर्का पहनने की, चादर ओढ़ने की है, क्यों देगी मुझे? कौन से मंदिर पे टैक्स है आप बताइए? कौन से? आप चलिए सामने, चलिए सामने, अभी वेरीफाई कर लेते हैं भाई साहब, फोन नहीं खोल रहा मैं। हमारा ये कह रहे हैं कि यानी कि जो मोदी जी है वो धर्म के ऊपर यानी कि राजनीति करते हैं। भाई मेरे को इतना बता दो, एक सबूत दे दो कब उन्होंने अपने बयान में बोला हो कि हाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ मैं। कौन? मोदी जी ने। आप बयान नहीं सुनते उनके? मैं सुनता हूँ, आप बताओ ना। अभी आपने गूगल से निकाल के दिखा दिया, एक बयान गूगल से निकाल के दिखा दीजिए। अभी मोदी जी ने क्या बोला? अगर आपकी जो है आपकी सारी संपत्तियों को इकट्ठा करके, अरे सुन तो, अब सुनने पे आते नहीं है। अभी पिछले बयान में उन्होंने क्या बोला था कि आपकी सारी, कांग्रेस चाहती है कि आपकी सारी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे दी जाए, तो उन्होंने मुसलमानों को नाम नहीं लिया। उनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि वो आपसे संपत्ति छीनेगी और मुसलमानों को देगी। अगर आपने बयान नहीं सुना तो भाई साहब आपके अब मैं आपको सही बोल देता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो रोहिंग्या को देंगे, जो घुसपैठिए उनको देंगे पहले। अरे यार क्या बात कर, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल। नहीं, उन्होंने घुसपैठिया बोला है। कांग्रेस के राज में आए थे। घुसपैठिया किसके राज में आ रहे हैं? पिछले 10 सालों से सरकार किसकी है? घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम किसका है? घुसपैठिया किसी कम्युनिटी को नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में? केंद्रीय सरकार के अंडर में है ना। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी काम नहीं कर रही, घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, तो फेलियर किसका है? कांग्रेस का या मोदी सरकार का? इतना बुरा क्यों मान रहे हो? किस बात का बुरा माना कांग्रेस ने? अभी स्टैंड ले रहे हो कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम? कांग्रेस तो हिंदू मुस्लिम करती नहीं। खान बोलता है कि मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे डाल के देखो, इनके बयान ये जो कैमरा दिखाते ना बार बार, इनसे कोई ये भी दिखाए अमानतुल्ला खान 10,000 रुपए दे रहा है, कूलर दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उन्हें, और उसके बाद वोटर ID कार्ड बनवा रहा है, राशन कार्ड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और जो हमारे आरबी हिंदू ईसाई आए, हिंदू सिख आए हुए, उनको घुसपैठिए बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने उल्टा बोला, मोदी जी ने मंगलसूत्र, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं बोला। ठीक है, घुसपैठिया, ठीक है, ये इनकी विचारधारा मैं समझता हूँ, उनका दुख मैं समझता हूँ कि सरकार आनी नहीं है इनकी। एक सपा की प्रत्याशी है, उन्होंने क्या बोला? वोटों का जिहाद करना है। इनसे पूछा वोटों को जो जिहाद करने के लिए सपा की प्रत्याशी। बहुत बड़ा सवाल ये ले रहे हैं कि वोटों का जिहाद के बारे में, वोटों का जिहाद करवा रहे कांग्रेस। कैसे करवा रही है? कुछ भी आप बोल दोगे वो सब जिहाद हो जाएगा। क्या बयान सामने आया? वोट जिहाद। हाँ, इनका जो ज्ञान है ना वो 5 दिन पूरा आ रहा है। मेरे ख्याल से 5 दिन से इन्होंने कोई न्यूज देखी नहीं है। 5 दिन पुराना इनका ज्ञान चल रहा है। और जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के उस पर करा रहे हैं, वो भी मैंने इनको बता दिया। उन्होंने घुसपैठिया वर्ड बोला था, हिंदू मुस्लिम नहीं बोला था। और वो इसलिए बोला था जब उनका मैनिफेस्टो आया था, उससे पहले आज तक कभी नहीं बोला। अब मैनिफेस्टो में पूछ लो, मैनिफेस्टो में क्या था भाई? मैनिफेस्टो में क्या लिखा था ये भी पूछ लो एक बार इनसे। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा ही हिंदू मुस्लिम करवाती है, कांग्रेस नहीं करवाती। कांग्रेस की ये भी तो पूछ लो।
सवाल है, अब जवाब तो वही देंगे बिल्कुल। एक मिनट बोलिए, कुछ कह रही थी। भैया वोट जिहाद को लेके क्या कहिएगा? अभी बिल्कुल वो देखिए, वो दिखा रहे हैं वोट जिहाद की बात कर रहे हैं कुछ कांग्रेस नेता, तो इतने दिन लव जिहाद जो सुना था, वोट जिहाद क्या है? कहाँ है वोट जिहाद? कैसे हो जाएगी वोट जिहाद? क्या होती है वोट जिहाद? हाँ दिखाओ। गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, थोड़ा दिखा दो उनको। यूट्यूब पे आप बयान दे रहे हो तो ये भी दे दें, ये भी दे दें, उसमें क्या है? यूट्यूब के बयानों की वैल्यू होती है? ये यूट्यूब पे, हाँ दिखाओ, एक मिनट। हाँ ये क्या है? क्या है? ये देखो ना, ये क्या है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखो ना, सपा की प्रत्याशी है, सपा की प्रत्याशी। सपा की है ना, कांग्रेस की तो नहीं है। बात खत्म, बात खत्म। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया, मैं तो कांग्रेस को डिफेंड कर रहा हूँ। अभी कांग्रेस इंडिया अलायंस से मैं तो कांग्रेस को डिफेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस की बात करके सपा का दिखाओगे तो मैं उसमें क्या करूंगा? बात खत्म। क्या बोलेंगे जब कहेंगे कबर खुदेगी? अब बताइए, राहुल गांधी के बर्थडे है, किसकी खबर खुदेगी? मोदी की, अब उसका भी दिखा दूंगा मैं। अब फिर इसकी क्या? अच्छा इनके लिए बोला तो बोल दिया। आप कह रहे बोला तो हाँ तो बोल दिया। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोला तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तब आप उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता? मंत्री ने ऐसा बोला। क्या बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, तब उनकी सारी भाषा का कहाँ गई थी? दीदी, ओ दीदी, पश्चिम बंगाल में कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी भाषा की मर्यादा? कहाँ गई भाषा की मर्यादा? बताइए ना। हाँ? कहाँ गई भाषा की मर्यादा? तब उन्हें याद नहीं आती भाषा की मर्यादा। मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, ये याद रहता है। आप दुनिया को जितनी मर्जी गाली दे दो, तब आपको याद नहीं आता। आप पे सवाल बहुत, क्या सवाल? अरे ये बता रहे हैं अमर्यादित शब्द का। जब इनको वीडियो दिखाई तो ये कह रहे यूट्यूब, अब ये जाएंगे क्योंकि इनको मैं पूरा गूगल दिखाऊंगा। ये ऐसे ही होते हैं, चले चाटुकार बंदे ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं जब सारे सामने आते हैं तो। हो गया डन। देखिए, कांग्रेस वाले मणिपुर पे बड़ी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कर्नाटका में जो हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोग थे, क्योंकि कांग्रेस वाले ये हरकत इसलिए कर सकते हैं कि राहुल गांधी खुद पास्को एक्ट में मुलजिम है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। इनके कार्यकर्ताओं ने 300 लड़कियों के पेन ड्राइव लेके घर घर घूम घूम लोगों को दिखाया है हासन सीट पे। भाजपा में भी ऐसा एक नाम सामने आया है रेवन्ना का, उनके बारे में क्या? अभी रेवन्ना, नाम तो दोनों तरफ। एक मिनट रुकिए। रेवन्ना रेड्डी सीडी कांड को कांग्रेस के सीएम से लेके वाइस सीएम से लेके उनके मंत्री कार्यकर्ता सारे लोग घूम घूम के उसकी सीडी लेके घूम रहे थे। 300 लड़कियों का उन्होंने नाम वो लिखाया हुआ दिखाया। 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई गई। 2 दिन के बाद वो उठता है, गाड़ी उठाता है, एयरपोर्ट जाता है और सीधा सैन फ्रांसिस्को निकल जाता, अमेरिका चला जाता। 2 दिन तक कांग्रेस सरकार नहीं जागती। ये बताइए, मणिपुर तो कम्युनल वायलेंस था। कम्युनल वायलेंस समझती है ना, जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ हो जाती है, कोई भी हरकत हो सकती है। उदाहरण 84 है और 1992 कश्मीर है, ठीक है, उसको भूल जाइए। लेकिन ये आप किसी औरतों की सीढ़ी लेके घूम घूम के लोगों को दिखाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें शर्म नहीं आती इन लोगों को? इतनी गंदी हरकत कौन कर सकता है भैया, बताइए मेरे को। कि मतलब आप 300 लड़कियों के 3000 सीडी लेके घर घर घूम रहे हैं। और प्रज्वल रेवन्ना जो हैं, उनके चाचा डीसी कुमार जी, अरे भाजपा तो लगातार अब इसी तरह की हरकत करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मेरे आइए मत नहीं, मेरे भतीजे को अरेस्ट करिए, उसको जेल में डालिए। उनके चाचा ने ये बयान दिया, लेकिन वो तो भाजपा के कैंडिडेट नहीं है ना, भाजपा का तो उनके साथ अलायंस है। अब अलायंस में कोई कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी आप भाजपा पे डाल देंगे, ये तो नहीं। भाजपा पे तो जिम्मेदारी बनती है ना, जहां भाजपा एक तरफ से इतना एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आ रही है। भाजपा का अगर हम ये कहें तो भाजपा खुद को सबसे बड़ी पार्टी बता रही है, कह रही है अब की बार 400 पार, क्या भाजपा तो 550 भी ले आए अगर भाजपा का चले बस तो। एक मिनट भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया गया है, ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना को भी टिकट दे दिया गया है। तो भाजपा में वैसे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं और ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, तो आपके पास जवाब नहीं है। एक मिनट, मैंने वही दिखाया आपको, वही सवाल पूछा है कि आप किसी की सीडी लेके घर घर घूम के दिखा रहे हैं, ठीक है, वो गलत नहीं है। यही तो 70 साल गलत सही नहीं, आप अपने गलत को गलत मान। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही तो 70 सालों से चला आ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा तो उसको टिकट काट दिया गया, उसके बेटे को दिया गया, ये परिवारवाद हो गया, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज है तो वो गलत नहीं है। जैन डायरी में हवाला कांड में कांग्रेस के 43 लीडरों का नाम आता है, वो चुनाव लड़ते हैं, आडवाणी जी इस्तीफा दे देते हैं। मतलब आप लोगों की भाजपा से ये उम्मीद है कि ये लोग पूरे स्वच्छ रहे, साफ रहे। हम दूसरे पार्टी वाले कोई भी गलती करे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेंटली एक्सेप्टेंस है कि कांग्रेस रहेगी, जितना मर्जी गलती कर ले उससे हम आरोप नहीं लगाएंगे, उसको मान लेंगे। मतलब जो पास्को एक्ट में दर्ज है और जिसके ऊपर नेशनल खाली जो आरोप लगा, ये तो प्योर राजनीति है ना भैया। उसने कहा कि आपको नेशनल खेलना पड़ेगा, इसके ऊपर से एक लॉबी है जो ये करती है।
तो उसमें और इसमें फर्क नहीं लगता आपको। एक के ऊपर जिसकी फैमिली गायब हो गई, मतलब जिसका रेप हुआ उसको तो छोड़ दीजिए, उसके रिलेटेड जितने लोग हैं सारे मर गए, पता ही नहीं लग रहा है। और 20 साल से मुकदमा। इस बार चुनाव का क्या नतीजा आने वाला है? बस एक बार सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी 2 काम कर रहे हैं। एक तो अपोजिशन को निपटा रहे हैं, दूसरा कांग्रेस को निपटा रहे हैं। कांग्रेस निपट जाती है तो सारी प्रॉपर्टी उनकी, अपोजिशन निपट जाती है तो पूरे भारत के अकेले लीडर बचेंगे। तो इसलिए, और कोई चुनाव लड़ रहा है, सब एक दूसरे को हराने पे लगे हुए हैं। तो बीजेपी 400 पार नहीं, बीजेपी अकेले 400 पार हो रही है। बीजेपी अकेले 400 पार है, अकेले चल नोट कर लीजिए।